नाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे कि इसका आखिर स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाए जाएंगे। कॉपी निकाल के नोट्स करना शुरू कर दो। आज का टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। स्ट्रक्चर सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में स्ट्रक्चर मायने रखता है। स्ट्रक्चर क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर क्या होंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए मेन वर्ब होगा V3। V3 के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है हैव और हैज। हैव और हैज परफेक्ट है, मेन वर्ब V3 यानी कि यहां पर बीन का यूज करना है। कंटिन्यूअस के लिए V4, उसके बाद अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, बीन प्लस V4 प्लस और अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें दो चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहला है सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लग जाएगा हैज बीन, सिंगुलर के साथ लग जाएगा हैज बीन V4 प्लस अदर वर्ड। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस डॉट डॉट, जो भी सेंस या फॉर प्लस अदर वर्ड होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से वह 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह का मीनिंग होता है ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लग जाएगा हैज बीन बिफोर, तो ही हैज बीन। अब जो भी एक्शन है, पढ़ना का मीनिंग होता है रीडिंग या स्टडिंग, इसमें स्टडिंग का यूज करेंगे, स्टडिंग। अदर वर्ड में इस विद्यालय में, वह 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रही है, इन दिस स्कूल। सब्जेक्ट हैव या हैज, बिफोर, अदर वर्ड। अब है सिंस या फॉर, तो सिंस का यूज वहां करेंगे जो टाइमिंग केवल एक ही बार आता है। कितना बार आना चाहिए? एक बार। जो टाइम बार बार आएगा उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। जो टाइम एक ही बार आएगा, जो फिक्स होगा, उसके लिए सिंस लगाएंगे। तो 4 वर्ष ये बार बार आ सकता है। जैसे 4 वर्ष कंप्लीट होगा तो फिर से 4 वर्ष आएगा, फिर 4 वर्ष कंप्लीट होगा, फिर 4 वर्ष आएगा। अब मान लो लेकिन हम 2004 की बात करें तो क्या 2004 दोबारा आएगा? 1958 की बात करें, क्या दोबारा आएगा? बचपन क्या दोबारा आएगा? सोमवार क्या दोबारा आएगा? तो एक सप्ताह में कितने सोमवार होंगे? एक ही सोमवार होंगे। दूसरे सप्ताह में सोमवार आएंगे लेकिन उसका डेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जो टाइम एक ही बार आएगा उसके लिए सिंस यूज करेंगे। जो टाइम बार बार आएगा और निश्चित होगा, अब 4 वर्षों से, अब हमको ये तो नहीं पता कि 2020 से लेकर के 24 है, या 2019 से लेकर के 23 है, या 2018 से लेकर के 22 है, निश्चित नहीं है। तो जो टाइम निश्चित नहीं होगा, जो समय निश्चित नहीं होगा, जो समय बार बार आएंगे उनके लिए फॉर, जो समय निश्चित होंगे, जो एक ही बार आते हैं, उनके लिए सिंस का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, मतलब 4 वर्ष निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 4 इयर्स। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं कि वे लोग बचपन से इस गांव में रह रहे हैं। अब वे लोग का मीनिंग क्या होगा? दे होगा। सब्जेक्ट देना है सबसे पहले। सब्जेक्ट को हैव या हैज, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव होगा। तो वे लोग कितने होंगे? एक से अधिक होंगे। एनीवे वे लोग जो सब्जेक्ट है वे क्या होंगे?
प्लूरल होंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उनके साथ क्या लगाना है? हैव बीन लगाना है। दे हैव बीन क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। रहना का मीनिंग होता है लीव। बिफोर बनाने के लिए लिविंग हो जाएगा। कहां रह रहे हैं? इस गांव में। इन दिस विलेज। कब से रह रहे हैं? बचपन से रह रहे हैं। तो बचपन जो किसी का है वो एक ही बार आता है। बचपन के बाद 55 आता है, नॉट बचपन आता है। मतलब बचपन कितने बार आएंगे? एक ही बार। तो जो टाइम एक ही बार आएंगे, जो समय रिपीट नहीं होंगे, उनके लिए सिंस लगाएंगे। सबसे पहले देंगे सिंस। बचपन का मीनिंग होता है चाइल्डहुड। आज का टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सब्जेक्ट हैव या हैज बीन बिफोर अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन बिफोर प्लस अदर वर्ड होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड होगा। यदि समय निश्चित है, एक ही बार आता है, तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। जो समय अनिश्चित होगा उसके लिए फॉर लगाएंगे। कंप्लीट लिखो, नोट करो। अब होगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि स्ट्रक्चर है निगेटिव का। निगेटिव में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा हैव और हैज, हैव और हैज के बाद होगा नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद बिफोर, बिफोर के बाद अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सबसे पहले वह 5 दिनों से खाना नहीं खा रहा। ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह का मीनिंग होगा ही। अब ही सिंगुलर है, वो अकेले नहीं खा रहा है। ही हैज, हैव और हैज के बाद देना है नॉट, ही हैज नॉट, नॉट के बाद देना है बीन। खाना खाना, खाना खाना का होता है इट। अब इसमें बिफोर बनाना है, तो बिफोर बनाने के लिए आईएनजी को जोड़ देंगे। ही हैज नॉट बीन ईटिंग। खाना नहीं खा रहा है। कब से नहीं खा रहा है? तो 5 दिनों से नहीं खा रहा है। 5 दिन निश्चित नहीं अनिश्चित है। 4 5 days। पहला सेंटेंस कंप्लीट। एनी डॉट्स? नो। मोहन और सोहन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हो गया मोहन और का एंड, सोहन का सोहन। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव होगा, हैव के बाद बीन होगा। काम करना का होता है वर्क, लेकिन यहां पर क्या है? मोहन और सोहन 2010 से अपना काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर करना का होगा डूइंग, डूइंग अपना काम। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर होगा। देयर वर्क। कब से नहीं कर रहे हैं? 2010 से, तो सिंस 2010। नहीं है तो नॉट देना है नेगेटिव में। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग का वी होगा। वी के बाद हैव, हैव के बाद नॉट, बीन। अब क्या है? मदद करना का क्या होता है? हेल्प। बिफोर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग। किसकी मदद? तुम्हारी मदद, तो यू। कब से? कई वर्षों से। कई वर्ष निश्चित नहीं है, तो कई वर्ष जब निश्चित नहीं है तो फॉर होगा। तो फॉर सेवरल ईयर्स। तो ये था निगेटिव। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट देना है, हैव और हैज देना है, उसके बाद नॉट देना है, बीन देना है। जो भी एक्शन होगा उसमें आईएनजी जोड़ के लिखना है। सिंस या फॉर। सिंस वैसे टाइमिंग में जो एक ही बार आते हैं, फॉर उसमें जिसमें बार बार आते हैं, और उसके बाद टाइम, जो भी टाइमलाइन होगा उस टाइमलाइन को देना है। नेक्स्ट नोट कीजिए आगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका अर्थ हुआ कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न हमेशा 2 प्रकार के होंगे। पहला वह प्रश्न जिसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या आप 2 वर्षों से बीमार हैं? यदि है तो हाँ, नहीं है तो ना। लेकिन यही पूछ दिया जाए कि आप 2 वर्षों से कैसे बीमार हैं, क्यों बीमार है, कब से बीमार है, तो वैसे प्रश्न जिनका आंसर हाँ या ना में देंगे उसको बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव। उसको क्या बोलेंगे? यस नो इंट्रोगेटिव। जिन प्रश्नों का आंसर हाँ या ना में होगा उसको क्या बोलेंगे?
यस नो इंट्रोगेटिव। अब जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे करके शब्दों में देना पड़ेगा उसको बोलेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव। जिनका आंसर हाँ या ना में देंगे वो होगा यस नो, जिसका शब्दों में देना पड़ेगा उसको बोलेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें होगा हैव और हैज, हैव और हैज। उसके बाद देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देंगे बीन, बीन के बाद V4, V4 के बाद अदर वर्ड। हम यहां पे सिंस या फॉर कॉमन मान लेते हैं सब में। यदि इसका नेगेटिव बनाना होगा इसमें भी हो जाएगा हैव और हैज। इसके बाद होगा सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, बीन हो जाएगा, V4 होगा, अदर वर्ड हो जाएगा। अब चले आते हैं WH में। WH में भी पहले WH वर्ड होगा, तब होगा हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा बीन, बीन के बाद होगा V4, V4 के बाद अदर वर्ड। सिंस या फॉर को कॉमन मान के रखें, ये बात आपको याद रखनी है। इसको यदि निगेटिव करना है WH को, WH वर्ड हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होंगे। पहला इंट्रोगेटिव वैसा इंट्रोगेटिव जिसका आंसर हाँ या ना में देंगे उसको बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव, यानी हैव और हैज से स्टार्ट होगा। दूसरा वैसा इंट्रोगेटिव जिसका आंसर WH वर्ड यानी कि शब्दों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोले क्या आप राम हैं, प्रश्न ये भी है, यदि इस प्रश्न का आंसर हाँ या ना में आ रहा है इसको बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव। लेकिन यही पूछा जाए कि आप राम कैसे हैं, आप ही राम क्यों हैं, इनका आंसर WH वर्ड यानी कि शब्दों में बतलाना पड़ेगा। जिन प्रश्नों का आंसर शब्दों में बतलाना पड़ता है उसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। यस नो का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए, और WH का भी स्ट्रक्चर सामने में है। इसके बाद इनके सेंटेंसेस पे देखेंगे। क्या अब यस नो इंट्रोगेटिव के ऊपर और WH के ऊपर कुछ सेंटेंसेस है, उस सेंटेंसेस को देखेंगे। पहला सेंटेंस है क्या वह 10 सालों से यहां रह रहा है। तो सबसे पहले ये है, इसका यह प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है और ये ऐसा प्रश्न है जिनका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। यदि वह 10 सालों से रह रहा है तो रह रहा है तो हाँ रह रहा है, नहीं रह रहा है तो नहीं रह रहा है। मतलब ये यस नो इंट्रोगेटिव है, और यस नो इंट्रोगेटिव के स्टार्टिंग हमेशा हैव और हैज से होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव और हैज, सब्जेक्ट में ही है तो ही के लिए हैज लगाएंगे। हैज ही बीन, रहना का मीनिंग होता है लिविंग, लिविंग यहां रह रहा है तो लिविंग हियर। 10 सालों से, 10 साल निश्चित नहीं है तो फॉर होगा, फॉर 10 ईयर्स। दूसरा है क्या मोहन 2005 से इस देश में काम नहीं कर रहा है। ये यस नो में नेगेटिव है तो स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट में मोहन है जो कि सिंगुलर है, तो हैज मोहन नॉट बीन। अब नॉट क्यों दिए, क्योंकि यहां पे नहीं लगा हुआ है। तो नॉट बीन काम करना का वर्किंग, कहां काम कर रहे इस देश में, तो इन दिस कंट्री। इसका मीनिंग दिस होता है। कब से 2005 से सिंस 2005 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है आप कैसे 5 दिनों से हमारी मदद कर रहे हैं। तो कैसे यानी WH वर्ड सबसे पहले लेंगे, यानी हाउ, हैव, यू। कैसे का मीनिंग हाउ हुआ, आपका मीनिंग यू होता है, यू होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैव लग गया, आपका मीनिंग यू हो गया। इसके बाद बीन लग जाएगा। मेन वर्ब है मदद करना, मदद करना का हेल्प, हेल्प में जोड़ना है ING, हेल्पिंग अस। सिंस या फॉर, तो 5 दिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो फॉर 5 days।
अगला है वे लोग क्यों सन 2015 से हमारी देश की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों, क्यों का मीनिंग होता है वाई। वे लोग प्लूरल हैं तो हैव, दे नॉट बीन, सेवा करना होता है सर्विंग। किसकी सेवा? हमारी देश की, आवर कंट्री। कब से? सन 2015 से। 2015 फिक्स टाइम है, जो फिक्स टाइम होगा, जो रिपीटेड नहीं होगा, उसमें सिंस लगेगा। सिंस 2015, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के बेसिक्स सेंटेंसेस रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में MCQ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ग्रामर के। यहां तक जो पार्ट रहा है ट्रांसलेशन का वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो MCQ के होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जय हिंद।